हेलो, ये YouTube पे मेरा पहला वीडियो है। मेरे चैनल का नाम कुकी की पाठशाला है और आप सभी को मेरे चैनल कुकी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जैसे आप जानते हैं कि इसका नाम कुकी की पाठशाला है, तो ऑफकोर्स इससे कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा, जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच बोलूँगी, आपको मोटिवेशनल पोएम, कोएट वगैरह, और कभी कभी कुछ खाने की टिप्स भी, मतलब मुझे खाना बनाने का शौक़ है तो मैं वो भी टिप्स आपको बताते रहूँगी। क्योंकि कुछ भी जब हम नया शुरू करते हैं या लाइफ में कुछ करने का कोशिश करते हैं तो होता है ना कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमसे, हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम अपने लाइफ में या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। हार सब तो है ही नहीं, हारना तो है ही नहीं, मानना ही नहीं है। मैंने भी शुरू किया है, ये मेरा पहला वीडियो है। चैनल के माध्यम से आपको हम इंडिया के बारे में कुछ बताते हैं, इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इंडिया का जो एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में जो पोजीशन है, जो रैंक है, वो 7th आता है। लेकिन उससे पहले जो कंट्री है, कौन कौन फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट रैंक पे कौन सा आता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज़, अगर हम उनके साइज़ के और एरिया वाइज की हिसाब से बात करें तो सबसे पहले रसिया आता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है RCCUBA, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। RCCUBA मतलब क्या? R से रसिया हो गया, C से कनाडा हो गया, फिर C से चाइना हो गया, U से USA, द USA, फिर B से ब्राज़ील और A से ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आता है हमारा इंडिया 7th पोजीशन पे। ये हमारा एरिया, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो 7वें पोजीशन पे है। लेकिन सबसे पहले पोजीशन पे अगर आपसे ये भी पूछ देता है कि बताओ 3rd पोजीशन पे क्या कौन आता है, तो आपको याद रहेगा RCCUBA। तो C से चाइना 3rd पोजीशन पे बोले तो, 2nd पोजीशन पे बोले तो आप कनाडा बोल सकते हो, 4th पे बोले तो आप द USA बोल सकते हो, 5th पे ब्राज़ील और 6th पे ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। और अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से था, पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करें या आबादी की दृष्टि से बात करें तो चाइना पहले पे आता है और 2nd पोजीशन पे हमारा इंडिया आता है। चलिए ये तो हो गया। अब हम थोड़ा सा नेबरिंग कंट्री के बारे में बात कर ले कि हमारे इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ और जानना है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसमें राइट साइड में हमारा ईस्ट आता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट। वर्टिकल लाइन में बात कर रहे थे कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री के बारे में बात कर रहे थे। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल में राइट साइड में हम ईस्ट लिखते हैं और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, और अपर मोस्ट में जो वर्टिकल में उसको नॉर्थ बोलते हैं और ये साउथ। ठीक है, ये डायरेक्शन बताता है हमें। तो इंडिया के ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश है, और नॉर्थ की बात करें तो मैंने यहाँ पे NCB रखा है नॉर्थ में। तो N से हो गया नेपाल, और C से हो गया चाइना, और B से हो गया भूटान। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि नॉर्थ NCB मतलब इंडिया के नॉर्थ में NCB मतलब क्या? N से नेपाल हो गया, C से चाइना हो गया और B से भूटान हो गया। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, जो PA मैंने लिखा है, PA से हो गया आपका, P से पाकिस्तान और A से अफगानिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे मैंने साउथ में SM लिखा है। SM से मतलब समझ जाइएगा कि S से साउथ और S से श्रीलंका और M से मालदीव्स। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये इंडिया के नेबरिंग कंट्री है। तो अब आपको खुद याद हो जाएगा। E से E में याद रख लेना BM है ना, जैसे कि BMW कार होता है तो आप EBM कर सकते हो। E से ईस्ट में, B से बांग्लादेश, M से म्यांमार, और N से NCB। ठीक है, तो N से नेपाल, C से चाइना, B से भूटान। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करो तो यहाँ पे PA है। मतलब क्या? PA जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान। ठीक है, और S में साउथ में SM। ठीक है, साउथ में SM श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक स्टार मार्क रखा है, यहाँ पे लिख रखा है LAC। और ये LAC का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, एक बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ठीक है, फिर अब हम जानते हैं कि इंडिया का फिजिकल डिवीज़न। हम जानते हैं ना कि इंडिया हैज़ अ डाइवर्स लैंड फॉर्म। तो डाइवर्स लैंड फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में अब डेजर्ट है तो सिर्फ डेजर्ट ही, ऐसा नहीं है। कई माउंटेन्स है तो कई प्लेन्स है, कई डेजर्ट है, कई आइलैंड है, तो ये सब प्लेट्यू है, तो ये सब के बारे में जानेंगे। तो डाइवर्स लैंड फॉर्म कहने का मतलब ही यही हुआ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंडिया हैज़ अ डाइवर्स लैंड फॉर्म्स बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर्स इंडिया इज डिवाइडेड इनटू। और ये जो मैंने कहा कि कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यू है, आइलैंड है, डेजर्ट है, तो ये सब मिलकर के ना फिजिकल फीचर्स बनाता है, और इसी के आधार पे इंडिया का फिजिकल डिवीज़न होता है। तो सबसे पहले आता है इसमें
कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स, हम लोग क्या जानेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स। फिर आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। उसके बाद आता है द साउदर्न प्लेट्यू, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद द आइलैंड, ये सब आता है। ये छह मिलकर के फिजिकल फीचर्स बनाता है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन सा रिवर्स है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है। इसी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स के भी बारे में जानेंगे। एक एक टॉपिक को मैं अलग अलग वीडियो में अच्छे से मैं समझाऊंगी। हर एक टॉपिक को मैं लेके चलूँगी कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे कौन सा रिवर, वहाँ का क्या फेमस है, वहाँ पे कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं भूल रही थी, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगा के रखा है कि इंडिया हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन। मतलब क्या, ये आपने मैप देखे होंगे तो आपको पता होगा। ये जो साउथ वाला पार्ट है हम लोग का, लॉन्ग कोस्ट लाइन एरिया इसीलिए कहते हैं कि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पेनिनसुला भी बोलते हैं। तो ये लॉन्ग कोस्ट लाइन एरिया है। इसका जो मतलब मेज़र है वो 7516 किलोमीटर है। इसमें ये इंक्लूड करता है लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, तीनों को इंक्लूड कर लेता है। उसके बाद अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट मतलब जो स्टेट है वो कौन सा है, तो राजस्थान है। और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो गोवा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अच्छा लगेगा तो आप लोग सब मुझे सपोर्ट कीजिए। हम नए हैं, और खूब से खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।